4 साल से मैं YouTube पे खुद थंबनेल्स बना रहा हूँ और आप यकीन करोगे ये मेरी पहली वीडियो का थंबनेल है, ये मेरी 100वीं वीडियो का थंबनेल है और ये आज के थंबनेल्स हैं जो आप देखते हो और पसंद करते हो। लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ इसमें इंप्रूवमेंट का बहुत स्कोप है, लेकिन आपको पसंद आते हैं और ऐसे कुछ कमेंट्स मुझे सुनने को मिलते हैं। खैर, एक मजे की बात बताऊं, इस थंबनेल से लेकर इस थंबनेल तक एक ही टूल का इस्तेमाल हुआ है, बस इसमें एक चीज ऐड कर दी गई है 2023 से, वो है AI। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी में सिर्फ AI ने काम नहीं किया बल्कि साइकोलॉजी ने भी किया। आपको पता चला कि हमने 5 तरीके के एक्सपेरिमेंट्स अपने चैनल पे किए पिछले 1 साल में थंबनेल्स के ऊपर। उन सारे एक्सपेरिमेंट्स में से कौन सा सबसे बेस्ट रहा साइकोलॉजी के हिसाब से और कैसे हम ये AI थंबनेल बना सकते हैं, वही तो हम जानने आए हैं। क्या क्या बात कर रहे हैं? ये विंसेंट नहीं है? तो सबसे पहला स्टेप जो हम थंबनेल बनाने में करते हैं वो है इमेजिनेशन। लेकिन इमेजिन करने के लिए आपको सबसे पहले थंबनेल्स की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा और व्यूअर की साइकोलॉजी के हिसाब से चलना पड़ेगा। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि पूरे YouTube पे 99% क्रिएटर सिर्फ 2 रूल का इस्तेमाल करते हैं अपने थंबनेल बनाने के लिए, और यही दोनों रूल्स फिल्म मेकिंग में भी इस्तेमाल किए जाते हैं आंखों को सुकून देने के लिए, जिसे हम सिनेमेटोग्राफी भी कहते हैं। इन 2 रूल्स के निम्नलिखित नाम है रूल्स ऑफ थर्ड और सिमेट्रिकल रूल। वैसे इस सिमेट्रिकल वाले को लेआउट की कैटेगरी में रखा जाता है, मैंने रूल बना दिया। रूल ऑफ थर्ड कहता है कि आपके इमेज की पोजीशन ग्रिड लाइंस जहां इंटरसेक्ट करती हो वहां ह्यूमन आई सबसे पहले देखते हैं। तो आपका मेन सब्जेक्ट जिस पे आप फोकस करवाना चाहते हैं वो इंटरसेक्शन की लाइन पे ही होना चाहिए, ऐसा थंब रूल माना जाता है। चाहे आप इसे फिल्म मेकिंग में देख लें या कंपनीज के बिल बोर्ड में देख लें, वहां भी इस रूल का इस्तेमाल किया जाता है। इवन ये पैटर्न आप लगभग हर बड़े क्रिएटर के थंबनेल्स में देखते हैं। दूसरा रूल कहता है कि अपने थंबनेल्स को सिमेट्रिकल बनाओ, यानी दोनों साइड जो है वो बराबर हो, फिल आउट हो, जैसे कि ये या ये। और सिर्फ 9% क्रिएटर्स इस लेआउट का इस्तेमाल करते हैं। आप सोचेंगे ऐसा क्यों होता है भाई, 91% और कहां ये 9%? उसकी एक वजह है। देखो, ज्यादातर लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, यानी कि जब लिखते भी हैं तो वो लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं और बचपन से ये चीज वो करते आ रहे हैं, तो हमारा पहला ध्यान जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ जाता है। आप लेफ्ट साइड से पढ़ते हैं, लेफ्ट साइड से बोलते हैं, लेफ्ट साइड से लिखते हैं, तो ये भी बात लॉजिकल लगती है कि लेफ्ट साइड आप पहले देखते हो, फिर उसके बाद आगे पढ़ना या लिखना या बोलना चालू करते हो। यूट्यूब चैनल्स या फेसबुक चैनल्स या सोशल मीडिया की प्रोफाइल पिक्चर्स भी लेफ्ट से चालू होती है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारी पिछली वीडियो का थंबनेल है। रूल ऑफ थर्ड्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है और मेन सब्जेक्ट बिना फेस के लेफ्ट साइड के इंटरसेक्शन पॉइंट पे। तो लोग जब इसे पहले देखेंगे तो वो 1 सेकंड के लिए अपना स्क्रॉल रोकेंगे, क्योंकि एक अनयूजुअल सी चीज उनके फीड्स में आ गई है कि यार इसकी आंखें नहीं है, मुंह नहीं है, कान तो है, लेकिन एक क्रॉस बना हुआ है। क्यों बना हुआ है वो राइट साइड की तरफ उन्हें पता चलेगा, तो उनको एक डिटेल देखने को मिलेगी। अब उस डिटेल को समराइज करने के लिए वो अपने टाइटल को देखेंगे और टाइटल में यही लिखा हुआ है कि फेसलेस चैनल आइडियाज जो औरों से ज्यादा कमा सके, तो वहां से ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। तो इसीलिए लेफ्ट साइड बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अगर आपको कंपैरिजन थंबनेल्स भी दिखाए जाते हैं तो वो लेफ्ट से राइट की तरफ दिखाए जाते हैं। मैं ऐसे से ऐसा हो गया, मैं ऐसे से वैसा हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड जो होती है वो व्यूअर का पर्सपेक्टिव होती है, वहीं राइट साइड उस क्रिएटर का पर्सपेक्टिव होती है। आसान भाषा में लेफ्ट साइड व्यूअर को रिप्रेजेंट करता है और राइट साइड क्रिएटर्स को। अब इस बेसिस पे आपके एक्सप्रेशंस, इमोशंस, स्टोरी जो आप बताना चाह रहे हो वो लेफ्ट साइड में आएगी। वहीं क्रिएटर क्या सोच रहा है, क्रिएटर को क्या दिखाना है, उसके इमोशंस क्या हैं और वो क्या आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करेगा इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए, वो राइट साइड में दिखाएगा। हाँ, लेफ्ट राइट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, मैंने बस साइकोलॉजी के हिसाब से आपको बताया है कि कौन सा बेस्ट रहता है। आप थंबनेल में क्या लिखते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन सा शब्द लिखते हैं ये इंपॉर्टेंट है। जनरली मैं इसमें ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, चीजों को सिंपल रखना मैं पसंद करता हूं। सिंपली मैं आपको बता देता हूं, 2 से 3 शब्द रखो, और ये मैंने मैक्सिमम लिमिट बोली है, इससे ऊपर आप जा सकते हो, लेकिन जब आपकी अच्छी फैन फॉलोइंग हो या आपके सब्सक्राइबर्स आपके कंटेंट को समझते हो तब आप ज्यादा वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन 2 से 3 शब्दों से ज्यादा मत लिखना। इवन मैं कहूंगा अगर ना भी लिखोगे ना तब भी वीडियोस चलते हैं, बस आपका थंबनेल जो है उस स्टोरी को कंप्लीट कर रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ये पिछली वीडियो का थंबनेल है, इसमें हमने टेक्स्ट का इस्तेमाल नहीं किया, एक स्टोरी बनाने की कोशिश की
की गई है जहाँ पर एक सैवेज बंदा टॉप 1% को कांटेक्ट कर सकता है और उसके कांटेक्ट डिटेल्स व्हाट्सएप के मैसेज के फॉर्मेट में हमने दिखाने की कोशिश की है, जिससे लोग ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि यार इस बंदे ने इनको कांटेक्ट किया है और नीचे टाइटल देख के वो उसको सिंक करेगा अपने दिमाग में और क्लिक करेगा। वर्ड्स की चॉइस इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया जॉबप्रेन्योर, तो टाइटल पहले ही लिख लो, उस टाइटल के हिसाब से इमेजिन करो। हमने यहाँ पर थंबनेल में लिखा अर्निंग 10 lakhs पर मंथ, लेकिन उससे पहले हमने एक रियलिस्टिक एआई इन्फ्लुएंसर बनाया और उसे बिजनेस में कन्वर्ट किया, तो उस हिसाब से ये जो थंबनेल का टेक्स्ट है उसे जस्टिफाई कर रहा है। अच्छा, इसने एआई इन्फ्लुएंसर बनाया, बिजनेस में कन्वर्ट किया और 10 लाख रुपए भी कमा लिए। व्यूअर के मन में ये आता है। और मैं बता दूं, ये लीगल क्लिक बेटिंग का पार्ट है। यहाँ पर हमने जो भी बताया है वो वीडियो में बताया है। हाँ, 10 लाख रुपए नहीं कमाए हो, लेकिन हमने अपना टाइटल जस्टिफाई करके ये बताया कि कैसे बनाया जाता है और कैसे बिजनेस में कन्वर्ट किया जाता है। 10 लाख किसी और ने कमाए थे, ये नहीं कि आम बेच के आप केला पकड़ा दो। चौथा साइकोलॉजिकल फंडा है कलर फोकसिंग। आप कितना कॉन्ट्रास्टी रखते हैं या सैचुरेटेड रखते हैं अपनी इमेजेस को, उस पर भी डिपेंड करता है कि व्यूअर क्लिक करेगा कि नहीं। अब आपने देखा होगा कि जितने भी चैलेंजेस वीडियोस या रिएक्शन वीडियोस होते हैं उसमें मेन कलर यही 4 या 5 कलर्स होते हैं, क्योंकि जब इन कलर्स को हम पोस्ट प्रोडक्शन में लेके जाते हैं तो ये और ज्यादा उभर के आते हैं। वहीं अगर हम ब्लैक को ले जाएं तो कितना भी आप उसे कॉन्ट्रास्ट या सैचुरेटेड कर दो, वो ब्लैक है या ग्रे है, वो इतना ज्यादा पॉपअप नहीं हो पाएगा। लेकिन ये कलर्स जो हैं वो पोस्ट प्रोडक्शन में पॉपअप किए जा सकते हैं। 10 थंबनेल में भी आपका थंबनेल अलग से दिखता है, एकदम वैसे ही जैसे पीके येलो हेलमेट लगाता है। अपने दूसरे स्टेप की तरफ पहले बढ़ते हैं, अपनी इमेजिनेशन को प्रॉम्प्ट में डालते हैं। अगर मुझे उसमें एआई की जरूरत पड़े तो अब मान लो मैं एक वीडियो बना रहा हूं जिसका टाइटल है आई एम शेविंग माई बियर्ड आफ्टर 80 months टू सी फैमिली रिएक्शन। तो इसका इंटरेस्टिंग इमेजिनेशन हम क्या सोच सकते हैं? या तो हम स्प्लिट इमेज बनाए, दाढ़ी के साथ फोटो और एक जगह बिना दाढ़ी के फोटो, और उसको ब्लर कर दें जिससे क्यूरियोसिटी जनरेट हो, और बीच में फैमिली को रख दें जिससे उनके रिएक्शंस भी हमें मिलते रहे। ये सिमेट्रिकल लेआउट का एक एग्जांपल है। अब दूसरा तरीका ये भी है कि हमें एक आदमी बनाए जो शेविंग कर रहा हो और पीछे फैमिली का रिएक्शन देखने को मिल रहा हो। तो मैं प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा और यहाँ पर पेस्ट भी कर दूंगा, आप पॉज करके देख लेना। लेकिन जो पहली लाइन होगी वो हमेशा सेम ही रहेगी, जैसे मेक अ सिनेमैटिक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट इमेज ऑफ अ। अब इसके आगे आप अपना डिसाइड कर सकते हो। और एंड में 4K एस्पेक्ट रेशियो 16:9 ले लेना, क्योंकि यही एस्पेक्ट रेशियो होता है थंबनेल्स का। अब इसने मुझे कुछ ऐसी इमेजेस जनरेट करके दी। चलो मैं इस वाली को एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ। अब मुझे अपना फेस इस फेस में लगाना है ताकि पता चले लोगों को कि मैं ही हूँ इस वीडियो में। अब मैं जाऊंगा सीधा डिस्कॉर्ड पे और इनसाइड फेस बॉट नामक एक बॉट को इंस्टॉल करूंगा, और इसकी पूरी प्रोसेस जो होती है उसकी वीडियो मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे दे दी। अब सबसे पहले मैं स्लैश करूंगा और सेव आईडी पे क्लिक करूंगा। आपकी कोई भी फोटो चलेगी, बस अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए। उसे सेव आईडी में जाके अपना नाम डाल के सेव कर लीजिए। अब आपकी इमेज जो है वो सेव हो चुकी है। अब फिर से स्लैश करेंगे, इस बार स्वैप आईडी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो एआई जनरेटेड इमेज थी हम उसको अपलोड करेंगे और नीचे जो हमारे नाम हमने सेव किया था अपनी फोटोग्राफ में वो डाल देंगे और एंटर दबा देंगे। हाँ, अब ये जो है मेरे फेस से मैच कर रहा है। अब हम जाएंगे कैनवा पे और इस इमेज को अपलोड करेंगे। तो हमारी जो इमेज हमने अभी डाउनलोड करी है उसकी क्वालिटी जो है वो थोड़ी डिग्रेड हुई होगी, तो उसको हम अपग्रेड करेंगे। इफेक्ट्स के पैनल पे जाएंगे, एप्स के पैनल पे जाएंगे, इमेज अपस्केलर को डाउनलोड करेंगे। अगर नहीं है तो उसको डाउनलोड करने के बाद उस पर क्लिक करेंगे। कितने ज्यादा अपस्केल करनी है उसका ऑप्शन दिख जाएगा, 2x, 3x, 4x, 8x, इतना ले लेते हैं। अब ये हमारी इमेज अपस्केल हो चुकी है एकदम हाई क्वालिटी में। इसमें आप तरह तरीके के इफेक्ट्स भी जोड़ सकते हैं, यानी बैकग्राउंड हटा सकते हैं या अपने फ्रेम्स को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी हम अपना एआई जनरेटेड इमेज बना रहे हैं ये वाला। अब इसमें हम टेक्स्ट लगाएंगे थोड़ा। इसको थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए हम इसमें ग्रेडियंट्स भी ऐड करेंगे। देखो ये पहला थंबनेल बन गया जो कि पूरा एआई की मदद से बना है। इस पे हमने सिर्फ बाद में जाके टेक्स्ट लगाया है। एआई से हमने ये सब तो कर लिया, लेकिन हमें अपना पर्सनल कस्टमाइज थंबनेल बनाना है कुछ ऐसा। तो इसमें से पीछे से बैकग्राउंड हटा दो और जैसा आपको बैकग्राउंड पीछे चाहिए आप वैसा लगा सकते हो। बिना एआई जनरेटेड वाला भी थंबनेल बन गया। हाईएस्ट सेटिंग्स पे अपने थंबनेल को डाउनलोड करना। अब हम इसके बाद जाएंगे अपने अगले स्टेप पे, वो है लाइटरूम। एडोबे का ये ऐप है, iOS, एंड्रॉइड सब में चलता है, तो उसे डाउनलोड करो। जो भी इमेज को कलर ग्रेड करना है उसको सिलेक्ट करो। अब आपको कुछ ऐसा पैनल देखने को मिलेगा, लाइट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करो। एक्सपोजर को अपने हिसाब से सेटअप करो। मैं यहाँ पर 0.44 का इस्तेमाल करता हूँ ज्यादातर, और कॉन्ट्रास्ट में +15 का रखता हूँ, हाईलाइट्स में +2 का, और शेडोज -8 का रखता हूँ। अब ये आपके थंबनेल पे भी डिपेंड करता है कि आपने डार्क कलर्स का इस्तेमाल किया है या उन कलर्स का इस्तेमाल किया है जो पॉपअप हो सकते हैं। अब कलर के टैब में आओ और वाइब्रेंस को +33 पे कर दो या 28 से 35 के बीच में
में आप रख सकते हो, वो अच्छा लगता है। और सैचुरेशन को भी आप 5 से 11-12 के बीच में रख सकते हो अपने हिसाब से। मैं यहाँ पर 10 रखता हूँ। फिर हम आएंगे इफेक्ट्स के ऑप्शन पे, विग्नेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। विग्नेट के ऑप्शन पे जाके उसको -48 पे कर देंगे। ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने शेडोज कॉर्नर पे लाना चाहते हो। मैं लाना पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने रखा हुआ है। इससे जो है फोकस जो है बंदे का सेंटर पे जाता है, अगर मैं सिमेट्रिकल इमेज बना रहा हूँ तो। अब इसके बाद इफेक्ट्स के ऑप्शन पे जाओ। मैंने क्लैरिटी हमेशा +32 रखी है, लेकिन आप 28 से 38 के बीच में वेरी कर सकते हो। टेक्सचर को भी आप 5 से 15 के बीच में रख सकते हो, लेकिन मैं 8 रखता हूँ। अब जाएंगे डिटेल के ऑप्शन के ऊपर और कलर नॉइज को मैं यहाँ 8 सेट करता हूँ। आप 5 से 15 के बीच में रख सकते हैं। अब इसके बाद आप ये सेटिंग्स भूल ना जाओ, इसलिए इसको प्रीसेट में कन्वर्ट जरूर कर लेना, ताकि आपको बार बार इसे एडजस्ट करना ना पड़े। तो जब भी आप कोई नया थंबनेल बनाओगे, बस आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और आपके प्रीसेट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। इसे शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके सेव कॉपी टू डिवाइस पे क्लिक कर देना। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था कि हम थंबनेल्स कैसे बनाते हैं। लेकिन आपके लिए एक मजे की बात है, लेफ्ट वाली वीडियो जिसमें हमने एआई इन्फ्लुएंसर बनाना सिखाया है, और राइट साइड में यूनिक कंटेंट कैसे बना सकते हैं उसके 6 हैक्स आपको जरूर जानने चाहिए। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी। ओके, जय